हम सभी कभी बूढ़ा नहीं दिखना चाहते, हमेशा स्वस्थ एवं जवान दिखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे इलाज भी उपलब्ध हैं, प्लास्टिक सर्जरी, एंटी एजिंग थेरेपी, एंटी एजिंग ड्रग्स, एस्थेटिक सर्जरी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये सब हमें जवान दिखने में मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें जवान नहीं बनाते। और एक समय के बाद हम सभी को जीवन के आखिरी अवस्था में पहुंचना ही पड़ता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जो हमें अंदर से जवान बनाती है। ये एक एंटी एजिंग थेरेपी है जिसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का एंटी एजिंग में इस्तेमाल, इस विषय में एक नई रिसर्च की गई है। इजराइल के एक हॉस्पिटल में रिसर्च हुई है जिसके विषय में अभी हम बात करते हैं। इसके पहले हमें समझना होगा कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती क्या है। इनफैक्ट अगर हमको 100% ऑक्सीजन के एक चैम्बर में अधिक दबाव वाली ऑक्सीजन के चैम्बर में रखा जाए तो इसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। 1960 में बोरेमा नाम के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि यदि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन द्वारा ब्लड पहुंचाया जाए तो ब्लड में मौजूद प्लाज्मा भी ऑक्सीजन को 3 गुना अधिक मात्रा में ले जाता है, और अगर बिना रेड सेल्स के भी प्लाज्मा ऑक्सीजन शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने के लिए सक्षम हो जाता है। इसी तरह से अब हम समझते हैं कि ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमारे ब्लड द्वारा शरीर के सारे भाग में ऑक्सीजन पहुंचती है। और हम सभी जानते हैं ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं, रेड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होती हैं, बाकी इसके अतिरिक्त वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स एट्सेट्रा होती हैं। लेकिन ऑक्सीजन 2 ही चीज़ों द्वारा कैरी होता है, एक तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है हमारे रक्त की रेड ब्लड सेल्स में, और दूसरा प्लाज्मा। नॉर्मली प्लाज्मा में ऑक्सीजन इतनी कम मात्रा में होती है कि वो इनफैक्ट प्रैक्टिकल यूज़ की नहीं होती है। लेकिन अगर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन में रखने के बाद ये देखा गया कि प्लाज्मा में ऑक्सीजन की मात्रा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लाज्मा द्वारा भी ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को पहुंचने लगता है। इसी तरह की एक स्टडी इजराइल के एक हॉस्पिटल में की गई जिसमें 64 साल से अधिक उम्र के 35 लोगों को लिया गया, जिनको हफ्ते में 5 दिन 3 घंटे के लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर्स में रखा गया। 3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रही, और ये 3 महीने पहले के उनके मेडिकल आंकड़ों और 3 महीने बाद के मेडिकल आंकड़ों को देखने के बाद ये पाया गया, 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पाई गई। नंबर 1 कि ये हमारे बॉडी के सेल्स में मौजूद क्रोमोसोम्स के जो टेल होती है, जिसको हम लोग टेलोमियर कहते हैं, उनकी लेंथ को बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ पाई गई, शरीर में जो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे बहुत सारे ख़राब सेल्स बन जाते हैं, उन सेल्स की मात्रा भी कम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं। यही क्रोमोसोम्स हमारे सेल डिवीज़न के लिए और ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंत में एक टेलोमियर जैसी उनकी पूंछ वाला हिस्सा होता है, जिससे ही क्रोमोसोम ट्रिगर होके दूसरे सेल्स को बनाते हैं। अगर धीरे धीरे सेल डिवीज़न की प्रक्रिया चलते चलते टेलोमेयर की लेंथ कम हो जाती है। लेकिन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में रखने के बाद ये पाया गया कि टेलोमेयर की लेंथ बढ़ जाती है, यानी वास्तविक रूप से हमारी उम्र बढ़ जाएगी, और जो दूसरे सेल्स जो नुकसान करते हैं शरीर को वो कम हो जाते हैं, तो हमारी एजिंग भी कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इसी वजह से ये साइंटिस्ट ने पाया कि धीरे धीरे इस थेरेपी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कई हॉस्पिटल्स और कई क्लिनिक्स में एंटी एजिंग थेरेपी की तरह शुरू हो जाए।